नमस्कार साथियों और आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत। एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है जब से यूपीएलटी ग्रेड का सिलेबस आया है और खास करके एग्जाम पैटर्न आया है। एग्जाम पैटर्न में जो बात आती है कि प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम होगा। सभी लोगों को पता है कि प्री एग्जाम में 150 एमसीक्यूज आने वाले हैं और मेंस वाले एग्जाम में 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं 200 मार्क्स के। और प्री वाले एग्जाम में 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं जो एमसीक्यू होंगे और वो होंगे 300 मार्क्स के। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये बना हुआ है बच्चों के बीच में और एक बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। इस कंफ्यूजन को मैं आप सभी के क्लियर कर देता हूं, ठीक है। पहली चीज ये कि देखिए, प्री एग्जाम जब क्वालिफाई करेंगे तब आप मेंस में जाएंगे, है ना। और प्री और मेंस वाला जो सिलेबस है, तो ये दोनों का सिलेबस, प्री और मेंस का जो इंग्लिश वाला सिलेबस होने वाला है, तो ये बात आप समझ करके चलिए कि एक ही सिलेबस है, वही सिलेबस है। बस प्री का अप्रोच कैसा है वो एमसीक्यू बेस्ड है और मेंस का अप्रोच कैसा है तो वो रिटन वाला पैटर्न है। अब देखो, टॉपिक आपको सेम पढ़ने हैं, एमसीक्यू और रिटन। लेकिन देखिए, मेरा काम जो हमेशा से रहा है, मैं हमेशा से अपने कैंडिडेट्स को, जो भी इस लिटरेचर लवर्स प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और जिन लोगों ने इतने लंबे समय से अपना ट्रस्ट दिखाया है, तो मैं हमेशा ये सोचता हूं कि एक राइट गाइडेंस दी जाए। हो सकता है आपको ऐसे बैचेस मिल जाएं जिसमें प्री और मेंस जैसी बात कही गई हो और ये भी कहा गया हो कि जीके जीएस भी आपको मिल जाएगा। देखिए, हम आपको पूरा का पूरा बैच इंग्लिश ग्रामर लिटरेचर जीके जीएस प्रोवाइड कर रहे हैं। जीके जीएस वाला बैच अलग है और लिटरेचर और ग्रामर आपके साथ में। बात आती है कि क्या मतलब ये संभव है कि एमसीक्यू और रिटन एक साथ तैयारी कर ली जाए और एक साथ प्रैक्टिस कर ली जाए। तो देखो, अगर इसे ऑनेस्टली सुने, बिजनेस की बात नहीं कि कोर्स बेचना है और कोर्स बेच करके बच्चों को मैक्सिमम लाना है, वो वाली बात नहीं। एक सरल सी बात यह है कि देखो, एमसीक्यू अप्रोच पर आपको सबसे पहले जोर देना चाहिए, बाद में आप रिटन अप्रोच पर दीजिएगा। रिटन अप्रोच पर ऐसा तो है नहीं कि रिजल्ट निकला और अगले दिन रिटन एग्जाम हो जाए। एग्जाम के लिए 2-4 महीने का, 2 महीने का, 1.5 महीने का, 1 महीने का भी समय तो देंगे ना। आपने अगर ये पढ़ा हुआ है तो इस एग्जाम को करने में बहुत समस्याएं नहीं आने वाली। लेकिन अगर खिचड़ी करके इसे पढ़ा जाए कि वही एमसीक्यू का अप्रोच रखा जाए, वही रिटन का। देखिए, रिटन में सिंपल सी बात है कि ये बताना समझाना जरूरी होगा वहां पर कि किस तरह से क्वेश्चन होंगे, किस तरह से फॉर्मेशन होगा। इस तरह तो हम बता सकते हैं आपको क्लास में, कोई दिक्कत नहीं कि इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। लेकिन एक सही और डेडिकेटेड अप्रोच वो होता है कि जब आप डेडिकेटेड तरीके से उसके लिए लगते हैं। हमारे बैच में आपको एमसीक्यू का एक कंप्लीट जो बंडल है वो मिलने वाला है कि आप प्री वाले एग्जाम को हमारे अप्रोच से डेफिनेटली क्वालिफाई करेंगे। अगर आप एक मेहनती बच्चा हैं, अगर आप एक मेहनती कैंडिडेट हैं, तो नो डाउट आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो देखो, मेरा यहां पर एक ईमानदारी वाला सजेशन ये होगा कि पहले आप इस पर फोकस करते हुए इस वाले अप्रोच पर अपना 100% दीजिए, है ना। रही बात रिटन एग्जाम की, रिटन एग्जाम का अगर एक साथ मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, सिलेबस कवर अप हो जाता या हम पहले से तैयार रहते। देखो, अगर आप ये सिलेबस पढ़ रहे हैं तो आप तैयार ऑलरेडी हैं। बस आपको मार्गदर्शन इसके लिए देना होगा और मार्गदर्शन कब देना चाहिए वो देखिए, जब उसकी बात आएगी। अभी हमारे सामने पहला एग्जाम, ये पहले एग्जाम में हमें अच्छी बढ़त बनानी है, पहले से रिटन की प्रैक्टिस नहीं करना शुरू कर देना। बाकी आपकी मर्जी है, आप नोट्स बनाते ही हो, नोट्स बनाओगे, लिखोगे, है ना। तो वहां से तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। बस एक कंप्लीट प्रोफार्मा, एक कंप्लीट पैटर्न, एक कंप्लीट क्वेश्चन, वो उसकी जरूरत तब होगी जब आप मेंस एग्जाम दोगे। और दूसरी बात यह भी है कि प्री मेंस जैसे शामिल करके बहुत सारे बच्चों ने मुझसे सवाल पूछा, हमारी टीम से पूछा कि सर, प्री और मेंस, प्री और मेंस, प्री और मेंस। तो देखो, एक यहां जो बात मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं वो यही है कि
जब आप प्री पढ़ रहे हो तो मेंस वाला कंटेंट पढ़ रहे हो। अब इतने छोटे नहीं हो कि आप ये चीजें डिसाइड नहीं कर सकते। अगला जब कोई यूट्यूब वीडियो बना करके या किसी माध्यम से आपको बता रहा है तभी आप समझोगे, है ना। तो अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हो तो मेंस की तैयारी तो हो रही है, बस क्वेश्चन राइटिंग का फॉर्मेट पैटर्न क्या होगा, क्या अप्रोच होगा, उस पर डिपेंड करता है ना। तो पहले मेरा जो अगर आप सजेशन माने, वैसे ही आपके ऊपर बर्डन काफी रहने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा एमसीक्यू अप्रोच पढ़ना है आपको, जी के जीएस पढ़ना है आपको। तो पहले डेडिकेटेड इसके लिए पढ़ लीजिए, बाकी इसके लिए मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट हो, कहीं और ट्रस्ट हो, तो उनके ऊपर छोड़ लीजिएगा, तो वो आपको इसके लिए वेल प्रिपेयर कर देंगे। देखिए, समय वो है कि इस समय आपको अलग अलग तरीके के लालच दिए जाते हैं, तमाम तरह की चीजें दी जाती हैं। आप वो चुनिए जो आपको अपनी नैतिकता और अपने लॉजिक के हिसाब से सही लगे। मुझे जो सही लगा वो मैंने बताया आपको, है ना। मैंने आपको बताई बातें, क्योंकि देखो जब प्री एग्जाम दोगे तो मेंस में वैसे ही लिमिटेड कैंडिडेट होंगे। फिर कोई भी कैंडिडेट जो अभी सिर्फ प्री क्वालिफाई करेगा, मैं आपसे ही ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने कहा कि हम ये प्री और मेंस के लिए ये कोर्स दे रहे हैं, अगर कोई ऐसा है और दे रहा है तो आप ही मुझे जरा बताइएगा कि अगर वो प्री मेंस का दोनों का दे रहा है, जिस बच्चे का मेंस प्री नहीं क्वालिफाई हुआ, मेंस में उसे जाना नहीं है, तो फिर वो डबल फी क्यों पे कर रहा है, वो मेंस की भी फी क्यों पे करे, ये बताएं बताएं मुझे आप, है ना। तो समझने वाली बात यहां पर ये है कि देखिए, तैयारी कीजिए, प्री के साथ मेंस की हो रही है, एमसीक्यू अप्रोच पहले लीजिए, डिटेल आप चीजें पढ़ते ही हैं। राइटिंग के लिए तब गाइड किया जाएगा जब आपका प्री निकल जाएगा, ठीक। तो पहला फोकस प्री पर, पहले वाले एग्जाम पर, फर्स्ट स्टेज पर, दूसरे फोकस को देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए। बाकी अगले वीडियोस में मैं फिर से मिलता रहूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।